हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही सुनिश्चित रूप से कर रहे होंगे। आप सभी का तिरंगा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आइए तो शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। आज 7th क्लास का एक साइंस का टॉपिक उठाया है जिसका नाम है पादपों में पोषण। जी बच्चों, आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा पादपों में पोषण। आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा या किताब में अपनी में देखा होगा। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। चलो, पादपों में पोषण अपने चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें अपन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आज की इस वीडियो में आप सभी के पादपों में पोषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब क्लियर हों। चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। पहले तो हमें समझना होगा बच्चों के पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है। तो पोषण एक यह प्रक्रिया है, जैसे कि मान के चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैंने भोजन ग्रहण किया, ये मानो मैंने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद ये भोजन पूर्ण रूप से पच गया। पचने के बाद इस भोजन से हमें जो हमें पोषक तत्व मिलेंगे, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का बिल्कुल पचना और शरीर में मिल जाना, यही पोषण कहलाता है। अगर शुद्ध डेफिनेशन में अपन देखें तो भोजन का ग्रहण करना यानी सजीवों द्वारा भोजन का ग्रहण करना और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। जैसे कि पोषण कहा जाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पोषण है वो अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। बेटा इसे अपन एक माइंड मैप की तरह भी समझेंगे, वो पहले आप इसे देख लो उसके बाद समझेंगे। विषम पोषण, ठीक है सर। स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, ध्यान से समझो। स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है। तो पोषण की वह प्रणाली है जिसमें जो जीव होंगे वो अपना भोजन खुद बना लेंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं वो जीव स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं और उन जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। इसी प्रकार विषम पोषण क्या होता है, विषम पोषण के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो जीव विषम पोषी जीव कहलाते हैं और अपने भोजन का निर्माण वो खुद नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल सभी जानवर। चलिए इसे माइंड मैप से समझते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। क्लास 7th है, पादपों में पोषण। देखो, पोषण मैंने तुम्हें समझा दिया है कि पोषण होता क्या है। कि जो भी भोजन है, ध्यान समझना, दोबारा समझा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, एकदम ध्यान से देखना, वीडियो स्किप कर करके देख लेना। आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो स्किप कर लेना वीडियो को, ठीक है। और बहुत ही गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, अच्छे से देखना वीडियो, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है भाई। चलो, तो भोजन को ग्रहण करना और इससे प्राप्त जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी पोषक पदार्थ होंगे, उन पोषक पदार्थों का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है, ठीक है। उन पोषक पदार्थों का उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। सर उपयोग कैसे होता है पोषक पदार्थों का? उपयोग एक तरह से होता है, जैसे मैंने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, जो भी कुछ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जो भी मुझे प्राप्त हुआ, उन सभी पोषक पदार्थों से मुझे एनर्जी मिलेगी या मुझे मेरे शरीर की रोगों से रक्षा होगी या मैं काम करने के लिए सक्षम होऊंगा। उसी को तो पोषण कहते हैं। भोजन का पूर्ण रूप से शरीर के अंदर पाचन एक तरह से पोषण कहलाता है, ठीक है भाई। चलो, पोषण की बात है। पोषण कितने प्रकार के हैं? पोषण अपने दो प्रकार के हो गए, एक है स्वपोषण, एक विषम पोषण। स्वपोषण क्या होता है? ये पोषण की वह प्रणाली होती है जिसमें जीव अपने भोजन को खुद बना लेते हैं। जीव अपने भोजन को खुद अपने शरीर के अंदर बना सके, जीव जो है वो अपने भोजन को खुद अपने शरीर के अंदर बना सके, ये स्वपोषण प्रणाली कहलाती है। और स्वपोषण प्रणाली के अंतर्गत जितने जीव आएंगे उन सभी जीवों को हम स्वपोषी जीव कहेंगे, ठीक है सर। आगे बताओ,
विषम पोषण, विषम पोषण क्या है? विषम पोषण पोषण की वह प्रणाली है जिसमें सभी जीव अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भोजन के निर्माण को लेकर चलो कि सर हाथों से ही तो बनाते हैं खाना, खुद ही तो निर्माण करते हैं, दूसरे जीवों पर कहाँ निर्भर रहते हैं? दूसरे जीवों पर इस तरह से निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर इस तरह से बेटा निर्भर रहते हैं कि अब ऐसे मानो हमने एक रोटी बनाई, मान के चलो, तो रोटी बनाने के लिए जो हमें अन्न प्राप्त हुआ है वो खेतों से प्राप्त हुआ है। खेतों में क्या उगाया था? पेड़ पौधे उगाए थे, या हमने कोई फसल की थी, उस फसल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? उस फसल से हमें अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, मटर और क्या नाम बाजरा वगैरह कुछ भी प्राप्त हुआ हो तो हुआ तो वो हमें किसी दूसरी चीज से प्राप्त है। अगर हमें कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से प्राप्त हो रही है तो हम कैसे मान सकते हैं कि हम अपने भोजन को खुद ही बना पा रहे हैं? ठीक है, तो इस प्रणाली को विषम पोषण कहा जाता है। और विषम पोषण के अंतर्गत जितने जीव आते हैं उन सभी जीवों को भाई विषम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है भैया, इतनी चीज क्लियर है? चलो, इतनी चीज क्लियर है क्या? क्या सभी की इतनी चीज क्लियर है? चलिए, इसके बाद है सर स्वपोषण के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? पहले हम स्वपोषण को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद विषम पोषण को पढ़ेंगे। मैंने तो मैं स्वपोषण और विषम पोषण दोनों अच्छे से बता दिया, इसके बाद पहले स्वपोषण को पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन विषम पोषण को पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्वपोषण के अंतर्गत केवल और केवल हरे पौधे आते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं वे सबके सब जो है वो स्वपोषी जीव होते हैं। चलिए, हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करेंगे? हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण सूर्य से प्रकाश लेंगे। ठीक है, सूर्य से लेंगे प्रकाश, वायु से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल लेंगे जड़ों द्वारा, जल और मिनरल्स यानी कि खनिज, खनिज लिख देता हूं मैं, खनिज, जल और मिनरल्स यानी कि खनिज और जल, ये तीनों की तीनों चीज लेंगे वायु से या जड़ द्वारा या फिर प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के द्वारा क्या? सूर्य के द्वारा प्रकाश लिया जाएगा। ठीक है, और वायु के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाएगी, और जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण लिए जाएंगे, वाटर और मिनरल्स लिए जाएंगे। ठीक है भाई, और इनका जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है वो कहां कहां और कैसे होता है सुनिए। पौधे अपने भोजन का निर्माण करेंगे, उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण की विधि कहते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे, पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा करते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण किस विधि के द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा करते हैं। कैसे? क्या देखो, प्रकाश संश्लेषण विधि क्या होती है? पहले तुम एक चीज समझो, जो पौधे होते हैं उन पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं। हर प्रकार के हरे पौधे में पत्ती या पत्ते रहते हैं। ठीक है, तो पत्तियों में क्या रहता है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ठीक है, इन छोटे छिद्रों को अपन रंध्र बोलते हैं। रंध्र के अंदर या अपन बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों की छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती है क्लोरोफिल गैस, और इस क्लोरोफिल गैस के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है भाई, इस क्लोरोफिल गैस के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, और इस क्लोरोफिल गैस के कारण ही क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होना संभव है। ठीक है, अब तुम्हारे इसमें क्या नाम है, हरे पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल गैस मौजूद हो गई, क्लोरोफिल वर्णक मौजूद है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा? ये क्लोरोफिल से एक प्रक्रिया होगी, जैसे क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद है। अब पत्तियों पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। पत्तियों पे क्या पड़ेगा? पत्तियों में पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। मानो ये एक पत्ती ऐसे मान लो, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, और पौधों की जड़ों द्वारा जल लिया जाएगा और सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा। वायु के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाएगी। इन तीनों की सहायता से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और इस भोजन को हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्ण होती है और पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है सर, अगर सूर्य का प्रकाश निकलता है, अगर सूर्य का प्रकाश निकलेगा तो ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी,
और हर एक पौधा जीवित इसलिए है क्योंकि उसे खाने के लिए मुख्य रूप से भोजन मिल रहा है। और भोजन मुख्य रूप से कहां से मिल रहा है? भोजन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा मिल रहा है। सर अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है तो पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो सर सूर्य निकलता नहीं है, ऐसे कहीं कहीं जगह ऐसे मान के चलो, ऐसे सर्दी का मौसम आ गया तो कभी कभी सूर्य नहीं निकलता 2-3 दिनों तक, तो क्या होता है पौधे जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो ग्लूकोज इतनी मात्रा में बन जाता है, उनकी पत्तियों के ऊपर ग्लूकोज इतनी मात्रा में बन जाता है कि वो उपयोग में भी ले लेते हैं और इकट्ठा अपने शरीर के अंदर स्टोर भी करके रहते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अगर ये भोजन जो है अगर दूसरे दिन नहीं होता है तो ये स्टार्च के फॉर्म में जो क्या नाम है ग्लूकोज इन्होंने बनाया था, उस ग्लूकोज को ये उपयोग में लेते हैं भोजन के रूप में। ठीक है, ग्लूकोज ही इनका मुख्य भोजन होता है, जो ग्लूकोज बनता है वही इनका मुख्य भोजन होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को सर एक बार और समझाइए और रिएक्शन के माध्यम से समझाइए। चलिए देखो, मैंने क्या कहा था तुमसे कि वायु के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है, तो मैंने लिख दिया CO2। CO2 की फुल फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नीचे से 10 जल लेते हैं। जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जल को बोलते हैं H2O, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, तो जल लिख दिया। सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तभी यह अभिक्रिया होगी और क्लोरोफिल के उपस्थिति में होगी। अगर क्लोरोफिल होगी तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और क्लोरोफिल होगी तभी यह फोटोसिंथेसिस संभव है, तभी फोटोसिंथेसिस संभव है। इनके बाद हमारा भोजन बनता है ग्लूकोज, जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसे O2 को बोलते हैं हम ऑक्सीजन। ठीक है, O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है सर, एक बार और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया समझाओ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सुनो, एक तरह सुनो। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का उपयोग करके पौधे अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और एक ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? चलिए शुरू और अब पौधे जो होंगे, पौधे सूर्य से तो प्रकाश ले रहे होंगे, सूर्य से क्या ले रहे होंगे? प्रकाश। ठीक है, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होंगे। ठीक है, और जड़ों के द्वारा जल ले रहे होंगे, जड़ और मिनरल्स ले रहे होंगे। इस प्रकार इनकी पत्तियों पर भोजन बनेगा। इस भोजन को हम ग्लूकोज कहेंगे और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेंगे। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गया कि इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी आपके समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं क्या? चलो ठीक है। इतनी चीज अगर तुम्हें एक बार में नहीं आए तो भाई दोबारा से पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, बार बार स्किप करके बार बार आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्वपोषण की कहानी को खत्म करते हैं और आगे का चरण विषम पोषण पर रखते हैं। ठीक है, चलिए भाई, विषम पोषण क्या होता है? विषम पोषण एक प्रकार का पोषण की वह विधि है जिसमें पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते। पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते, ये अपने भोजन को ग्रहण या भोजन पाने के लिए या अपना भोजन जो भी है उसे ग्रहण करने या पाने के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव या दूसरे पादपों में निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहा जाता है। और विषम पोषण के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, विषम पोषण के अंतर्गत जितने सभी जीव हैं, उन सभी जीवों को हम विषम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई? चलो देखो, और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, तो बार बार स्किप कर करके देखो क्या दिक्कत है। चलिए, इसके बाद है विषम पोषण के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन सभी जीवों को विषम पोषी जीव कहते हैं। और विषम पोषी जीव कौन है? केवल हरे पौधों को छोड़कर सभी के सभी जानवर और सभी के सभी जीव विषम पोषी जीव ही कहलाते हैं। केवल हरे पौधे विषम पोषी नहीं है। विषम पोषी कौन है?
केवल और केवल स्वपोषी, केवल और केवल हरे पौधे हैं, और दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी जीव विषमपोषी जीव हैं। वो किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरह से दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर रहे होंगे या दूसरे जीवों से अपने भोजन को प्राप्त कर रहे होंगे। इस प्रकार के जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है भाई। विषमपोषी जीव में मान के चलो सर जीव कौन कौन से होते हैं, जीव क्या खाते हैं, कितने कैटेगरी में जीवों को विभाजित किया गया है। तो जीव बेटा ज्यादातर 3 ही प्रकार के होते हैं, एक सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। शाकाहारी जीव क्या होते हैं सर? ऐसे जीव जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद क्या होते हैं? पादप उत्पाद क्या होते हैं सर? पादप उत्पाद ऐसे याद कर लो, जो जीव केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं। ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं या केवल साग सब्जी खाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऐसे जीव जो केवल साग सब्जी खाते हैं, या ऐसे याद कर लो ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाते हैं, या ऐसे याद कर लो ऐसे जीव जो पादप उत्पाद खाते हैं, वो हमारे जीव शाकाहारी जीव कहलाते हैं। शाकाहारी जीव के उदाहरण जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, ये सभी जो आप कुछ जानवरों को पालते हो जो केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को ही खाते हैं, वो सारे के सारे जीव केवल और केवल शाकाहारी जीव कहलाते हैं। भाई बताओ कोई दिक्कत है शाकाहारी जीव में? चलिए मांसाहारी पर शुरू करते हैं। ठीक है। मांसाहारी जीव कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जो केवल और केवल मांस खाते हैं। ऐसे जीव जो मांस खाते हैं, याद रखें मांसाहारी, क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है मांसाहारी। ऐसे जीव जो केवल मांस का ग्रहण करते हैं या फिर जंतु उत्पादों को खाते हैं, ऐसे जीव मांसाहारी जीव कहलाते हैं। बताइए भाई शाकाहारी और मांसाहारी जीव के रिगार्डिंग आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है क्या? चलिए बोलने की स्पीड ज्यादा है क्या? अच्छा स्लो कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इस स्पीड को थोड़ा स्लो किया जाए। ठीक है भाई, चलो स्लो कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए, चलो धीरे कर देता हूं। चलो सर्वाहारी जीव कौन से जीव कहलाते हैं? ऐसे जीव जो पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे मान के चलो आप रोटी सब्जी भी खाओ और आप मांस भी ग्रहण कर लो, आप अंडे को भी खा लो और आप साग सब्जी भी खा लो, ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक है भाई। सर्वाहारी में कौन कौन आता है? क्या मनुष्य सर सर्वाहारी है कि शाकाहारी है या मांसाहारी है? मनुष्य सर कौन से जीव है? मनुष्य सर्वाहारी जीव की पंक्ति में आते हैं। मनुष्यों को सर्वाहारी जीव की सारणी में रखा गया है। मनुष्यों को सर्वाहारी जीव की सारणी में रखा गया है क्योंकि मनुष्य जो है ना, मनुष्य साग सब्जी या पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन जैसे आम, पपीता, गाजर, ठीक है, और क्या नाम है, रोटी, हाँ, अनाज वगैरह ये सब खाते हैं। साथ ही साथ अंडा, मांस, मछली, शहद, ये भी दूध, ये भी सारी चीज़ें खाते हैं। तो मनुष्य जो है ना, मनुष्य सर्वाहारी जीव की चार्ट में आएगा। ठीक है। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी जीव के रिकॉर्डिंग ही आएगा। उसके बाद मांसाहारी जीव कौन से जीव होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो केवल और केवल मांस का ग्रहण करते हैं, केवल मांस खाते हैं या जंतु उत्पादों को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक है भाई। सर्वाहारी जीव तो बता ही दिया मैंने, मांसाहारी बता दिया, शाकाहारी भी बता दिया। एक बार और समझ लो, शाकाहारी जीव ऐसे जीव जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को खाएं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। यू आर अंडरस्टैंड दिस वीडियोस? बताओ क्लियर है सब? चलो पोषण की बेटा कुछ अन्य विधियां भी हैं। आपने यहाँ स्वपोषण पढ़ लिया, विषम पोषण भी पढ़ लिया। पोषण की कुछ 2-1 अन्य विधियां बता देता हूं, जैसे कि मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है? मृतजीवी पोषण को समझो। मृतजीवी पोषण क्या होता है? ये पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवरों से या पेड़ पौधों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। उन जीवों को हम मृतजीवी पोषण के अंतर्गत लाते हैं। एक बार और समझो मृतजीवी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए
जानवरों या पेड़ पौधों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हो, ऐसे जीवों को हम मृतजीवी पोषण के चार्ट में या मृतजीवी पोषण के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है भाई। चलो अब मृतजीवी पोषण हो गया आपका। मृतजीवी पोषण में तो कवक वगैरह आते हैं। ठीक है, ये मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आ गया। ठीक है भैया, कोई समस्या? आगे बढ़ो। इसमें क्या है, परजीवी और परपोषी क्या होता है? परजीवी और परपोषी क्या होता है? चलो भाई, परजीवी परपोषी बड़े ही ध्यान से समझेंगे। तुमने यह चीज हर जगह देखी होगी, जिसने ना देखी होगी वो एक बार देखने की कोशिश जरूर करेंगे। परजीवी और परपोषी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ठीक है भाई। चलो, परजीवी और परपोषी क्या होता है? चलिए, परजीवी ध्यान से सुनो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। हरे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती है, इसलिए वो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। ये अपने भोजन का निर्माण दूसरे जीवों से करते हैं और दूसरे जीवों के ऊपर ही या दूसरे जीवों के यहाँ पे ही आवास प्रदान करते हैं। आवास लेते हैं दूसरे जीवों का आवास और दूसरे जीवों से ही अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है। परपोषी क्या होता है? परपोषी ऐसा जीव होता है या परपोषी ऐसा पौधा होता है जो अपने भोजन को और अपना आवास और अपना भोजन इस परजीवी को देता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। ठीक है। एक तरह से समझो, जैसे अमरबेल हो गया। अमरबेल उदाहरण ले लो, सबसे बेस्ट अमरबेल हो गया। और अमरबेल किस पर रहती है? मान के चलो जो लूसन की फसल करते हैं उसके ऊपर अमरबेल लिपटी रहती है। तो देखो, अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, उसका रंग पीला होता है। ठीक है, अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन फिर भी अमरबेल जीवित रहती है और अपना आकार बड़ा करती रहती है। क्यों? क्योंकि अमरबेल एक ऐसा परजीवी है जो दूसरे पादप के ऊपर लिपटा है और उसी से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है और उसके ऊपर रह रहा है। तो दोनों चीज उसी से प्राप्त कर रहा है। ऐसे जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है भैया, ऐसे जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। लूसन कौन हो जाएगा? लूसन भैया इस परजीवी को रहने के लिए जगह और क्या नाम है, खाने के लिए भोजन दे रहा है, तो लूसन को हम परपोषी जीव कह देंगे। ठीक है। और परपोषी हमेशा घाटे में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि परपोषी रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन दोनों चीज दे रहा है, तो भैया परपोषी घाटे में है। ठीक है। लेकिन परजीवी बढ़ता फलता फूलता गुणन करता सब नजर आएगा और इस परजीवी जीव का कोई फायदा नहीं है। चाहिए तो हमें ये परपोषी, फसल तो परपोषी है, ये तो फसल के साथ में खरपतवार है, फसल के साथ उत्पन्न हुई खरपतवार है अमरबेल। ठीक है। ठीक है। चलिए अब कुछ एक पौधा बताइए। एक पौधा है तुम्हारे 7th क्लास की बुक में चैप्टर 1 में, जिसका नाम है कीटबक्षी। कीटबक्षी क्या होता है? ये भी अपना पोषण प्राप्त करता है। ये अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करेगा? ये देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर इसके इसी शब्द के अंदर है। ऐसे लिखा है कीटबक्षी। कीटबक्षी ऐसा पादप जो कीटों का भक्षण कर दे। भक्षण का मतलब उन्हें चबा के खा जाए। ठीक है। कीटबक्षी ऐसा पादप जो कीटों का भक्षण कर दे या उन्हें चबाकर खा जाए, इस प्रकार के इस प्रकार के पादप को हम कीटबक्षी पादप कहते हैं। जैसे रेफ्लेसिया हो गया आपका। रेफ्लेसिया एक प्रकार का कीटबक्षी पादप है। जैसे घटपैणी हो गया। ठीक है। और भी होते हैं, जैसे ड्रोसेरा हो गया। ये सभी क्या है? आपके कीटबक्षी पादप के उदाहरण है भाई। ठीक है। बताओ बच्चों, इतना कंप्लीट है तुम्हारा? इतनी चीज समझ में आ गई? एक बार और वीडियो देख लेना। 20 से 25 मिनट की वीडियो रहती है। अगर 20-25 मिनट की वीडियो को आप 30-35 मिनट में देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। एक चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ही सारी की सारी चीज़ें इस माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट होगी। ठीक है। अगर आपने एक एक बात बड़े ही ध्यान से समझी होगी तो सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रह जाती है जिसे हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध आपका हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आता। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका 12th और 12th के बाद भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से बता दिया है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से बताया है। अभी इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो भी रिएक्शन हुई है, ऐसे हम केमिकल रिएक्शन जो हुई है या रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया में कुछ छोटी सी मिस्टेक रह गई है, उस मिस्टेक को हम इसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा गौर करेंगे उस पर, ठीक है। अब लेकिन अपन अपने मुद्दे पर आते हैं, जिससे हम सहजीवी संबंध की बात कर रहे थे। सहजीवी संबंध क्या होता है? तो सहजीवी संबंध एक प्रकार का, इस प्रकार का संबंध है जिसमें दो जीव रहते हैं। जैसे मैं मान के चलूं, मान के तो मैं बता देता हूं, जैसे एक मान लो एक फलीदार पौधे हो गए, जैसे मटर वगैरह, ये फलीदार पौधे हो गए। इन फलीदार पौधों की जड़ों में ऐसा राइजोबियम रहता है, राइजोबियम एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव में भी कौन सा सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीवों में भी ये राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है। ये रहता है आपके फलीदार पौधों की जड़ों में। अब फलीदार पौधों की जड़ों को ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके इनकी जड़ों में छोड़ देता है, जिससे फलीदार पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति बनी रहती है और इसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं आती। तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ने फलीदार पौधों को क्या किया? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ने फलीदार पौधों को है जो ना, फलीदार पौधों को क्या दिया है? फलीदार पौधों को नाइट्रोजन दिया है, ठीक है। और फलीदार पौधा बदले में इन्हें क्या देगा? फलीदार पौधा इन्हें बदले में रहने के लिए जगह और अपना प्राप्त भोजन, जो भी फलीदार पौधा अपना भोजन बनाएगा वो भोजन देगा, ठीक है। फलीदार पौधे भोजन बनाते हैं, क्यों? क्योंकि फलीदार पौधे हरे होते हैं और हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। भाई बताओ, कोई दिक्कत? ये आपका सहजीवी संबंध हो गया। सर सहजीवी संबंध का उदाहरण दो। ये दे दिया मैंने तुम्हें, फलीदार पौधे और राइजोबियम। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर भी क्या नाम है, वो है सहजीवी संबंध। कैसे? हमारी बड़ी आंत है, जब भोजन पचने के बाद, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद एक अपशिष्ट ठोस के रूप में भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, तब हमारे बड़ी आंत के में क्या नाम है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो है भोजन को सड़ा देते हैं, कुछ भोजन उसमें से ग्रहण कर लेते हैं, तो भोजन ग्रहण कर लेते हैं और हमें कुछ विटामिन वगैरह देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये भी दोनों सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ठीक है भैया। बोलो भाई, समझ में आ गया? ये तुम्हारा पूरा हो गया। मैंने तुम्हें इसमें पोषण पढ़ाया है, स्वपोषण बताया था, विषम पोषण बताया था, स्वपोषी जीव बताए थे, विषम पोषी जीव बताए थे, ठीक है। स्वपोषण में मैंने केवल तुम्हें क्या क्या बताया? मैंने तुम्हें पत्तियों के बारे में बताया, रंध्र के बारे में बताया, मैंने तुम्हें क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, क्लोरोफिल के बारे में बताया, मैंने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बताई, मैंने बताया कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के अंदर ली जाती है, ग्लूकोज पेड़ पौधों की पत्तियों पर बनता है, ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधों से बाहर निकाली जाती है, जल पेड़ पौधों के अंदर जड़ों द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल गैस की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज होती है। इस प्रकार के परिवर्तन को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भाई इस प्रकार मैंने तुम्हें विषम पोषण में समझाया था कि विषम पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव विषम पोषी जीव होते हैं बच्चों, और विषम पोषण में सभी जानवर आते हैं, सर्वहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, इस प्रकार से जीवों के नाम बताए। अन्य पोषण की विधियां होती हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ये सब कीट बच्ची कुछ पौधा होता है, और सहजीवी संबंध। इतनी चीज हमने पढ़ी थी। और इसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अभी एक चीज बता दी। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी बड़ी आंत के अंदर अपशिष्ट ठोस रहता है, उस ठोस और ई कोलाई बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। इन दोनों के बीच भी सहजीवी संबंध होता है, ठीक है भैया। एक बार आप द्वारा से स्किप करके या द्वारा से वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाए और पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए, ठीक है भैया। तो आप सभी